Hi everyone, welcome back to my channel. Myself Shahim Loan, and today we will discuss group, period and block identification. तो कल हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस के बारे में पढ़ा था, जहाँ पर हमने एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक चारों ही ब्लॉक्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखा था। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक आइडेंटिफिकेशन। यानी आप ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो इसमें आपके पास दो केसेस रहते हैं। पहला केस होता है कि अगर आपके पास एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, और दूसरा केस होता है कि आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिया हुआ होता है। तो आपको दोनों ही केसेस में ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक को निकालना होता है। तो ये हम आज के इस लेक्चर में सीखेंगे। तो ये हमारा तीसरा लेक्चर रहने वाला है ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक की आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने हेडिंग पहले ही लगाई हुई है, ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक आइडेंटिफिकेशन। तो अब हम केस 1 से यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। केस 1, व्हेन एटॉमिक नंबर इज गिवन। एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। जब आपके पास एटॉमिक नंबर दिया हुआ है तो इसमें पहला आता है हाउ टू फाइंड पीरियड नंबर। पीरियड नंबर यानी n ऑफ Z गिवन। जो भी आपके पास Z दिया हुआ है उसका आप पीरियड नंबर कैसे निकाल सकते हो। तो गौर से मेरी बात सुनो। तो पहले केस में आपके पास एटॉमिक नंबर दिया हुआ होगा, तो जो भी आपके पास एटॉमिक नंबर दिया होगा उसी पीरियड में आने वाली जो इनर्ट गैस होगी उसका जो पीरियड नंबर होगा वही आपके पास जो एटॉमिक नंबर दिया हुआ होगा उसका आप कैसे निकाल पाओगे पीरियड नंबर। तो पीरियड नंबर निकालने के लिए बहुत आसान है कि उसी पीरियड में आने वाली नेक्स्ट इनर्ट गैस जो है उसका पीरियड नंबर जो होगा वही इसका पीरियड नंबर होगा। तो चलो देखते हैं, मैं आपको पॉइंट लिखा लेता हूँ। सो n ऑफ Z गिवन इज इक्वल पीरियड नंबर ऑफ नेक्स्ट इनर्ट गैस। तो मैं आपको एक एग्जांपल लेकर के दिखाता हूँ, जहाँ पर आपका एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 52 मान लो दिया हुआ है। अब मुझे इसका क्या निकालना है, पीरियड नंबर निकालना है। तो पीरियड नंबर निकालने के लिए मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको कहा कि उसी पीरियड में आने वाली अगली इनर्ट गैस कौन सी है। तो आपको मैंने वो पहले ही पढ़ाया हुआ है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन। सबका एटॉमिक नंबर मैंने आपको बोला था याद करने के लिए और आपको पता होना चाहिए। तो वही यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है। तो 54 जो होता है वो आपके पास किसका होता है, जीनॉन का एटॉमिक नंबर होता है। तो इसका पीरियड नंबर कितना होता है, अगर इसका पीरियड नंबर देखा जाए तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, 5वां पीरियड है। तो अगर इसका 5वां पीरियड है तो इसी पीरियड में भी ये भी आता है, तो इसका भी पीरियड नंबर कितना होगा, तो इसका पीरियड नंबर भी 5 होगा। तो आपको इस एग्जांपल से समझ में आ गया होगा कि अगर आपके पास एटॉमिक नंबर दिया हुआ है तो आप इसका पीरियड कैसे निकाल सकते हो। तो उसी पीरियड में आने वाली जो नेक्स्ट इनर्ट गैस है उसका जो पीरियड नंबर होगा वही इसका होगा। तो वो मैंने आपको पहले ही पढ़ाया हुआ है। सो ये इसके अलावा अगला पॉइंट आता है आपके पास हाउ टू फाइंड ब्लॉक। तो यहाँ पर पहले आप इसको पॉज करो, नोट करो।
तो ब्लॉक के लिए देखो, अगर आपके पास यहाँ पे ग्रुप नंबर लिख रहा हूँ, यहाँ पे ब्लॉक लिख रहा हूँ, आप भी इसी बनाना ब्लॉक। तो अगर आपके पास पहला दूसरा ग्रुप है तो आपके पास एस ब्लॉक होगा, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है। 3 से लेकर के 12 तक अगर होगा तो वो आपका डी ब्लॉक है। 13 से लेकर के 18 तक अगर होगा तो वो आपका पी ब्लॉक है। तो ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है। तो सवाल है कि एफ ब्लॉक का मैंने यहाँ पर क्यों नहीं लिखा, तो वो आगे मैं आपको, जब मैं ग्रुप नंबर इसका निकालूंगा तब मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने यहाँ पर पी एफ ब्लॉक का क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। वो अब आपने अगर ग्रुप नंबर निकाल लिया तो आपको अपने आप उसका ब्लॉक पता चल जाएगा। तो आपको अभी मैं दिखाता हूँ, पहले इतना आप लिख लो। तो ब्लॉक आइडेंटिफाई करने के लिए तो पहले हमको ग्रुप नंबर पता होना चाहिए। तो ग्रुप नंबर आपको कैसे पता चलेगा? तो ग्रुप नंबर पता करने के लिए अब मैं लिखाता हूँ आपको तीसरा पॉइंट। ग्रुप नंबर अगर आपको पता चल गया तो फिर वहाँ से आप ब्लॉक निकाल पाओगे। और आपको जो मैंने यहाँ पर एफ ब्लॉक का नहीं लिखा हुआ है वो भी आपको यहाँ पर मैं समझाऊंगा। तो अब ये तो हमारे पास दूसरा पॉइंट हुआ इसका। अब हम लिखेंगे हाउ टू फाइंड ग्रुप नंबर। हाउ टू फाइंड ग्रुप नंबर। आप ग्रुप नंबर जो है वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? तो पहले मैं कुछ पॉइंट लिखाऊंगा जो कि आपके ब्रह्मास्त्र पॉइंट रहेंगे। वो अगर आपने समझ लिए ना तो आपके लिए आसानी जो है वो और भी ज़्यादा हो जाएगी। तो देखना, मैं कुछ पॉइंट लिखाता हूँ। पहला पॉइंट, ए पॉइंट, अगर आपके पास जो जेड दिया हुआ है, जेड गिवन जो है आपके पास, वो अगर आपका 58 के बराबर या 58 से ज़्यादा और 71 के बराबर या 71 से छोटा, अगर आपके पास एटॉमिक नंबर दिया हुआ है तो ये हमारे पास कौन सा ब्लॉक हो जाएगा? तो ब्लॉक आपके पास पता है 58 से 71 मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, लिखाया हुआ है मैंने कि ये सीधे एफ ब्लॉक के अंदर चला जाएगा। और ये सीरीज़ आपको पता ही है लेंथेनॉइड सीरीज़ है, और लेंथेनॉइड सीरीज़ का पीरियड नंबर क्या होता है? पीरियड नंबर भी आपको यहीं से पता चल जाएगा। पीरियड नंबर छठवां, ये इसका पीरियड नंबर होता है। तो आपने आसानी से इसको निकाल लिया। और ग्रुप नंबर कितना होता है? मैंने आपको क्या बोला था? एफ ब्लॉक के अंदर लेंथेनॉइड सीरीज़, एक्टिनॉइड सीरीज़ होती है। वो मैंने पहले आपके लेक्चर 1 में आपको दिखाया था कि ये ऑलवेज ग्रुप 3 में होते हैं। तो देखो मैंने निकाल लिया इसका ग्रुप 3। अगर आपने पिछले लेक्चर अच्छे से पढ़े हुए हैं तो आपके लिए ये कोई भी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही ये पढ़ाया हुआ है। तो ये पहला पॉइंट हुआ, ये ब्रह्मास्त्र पॉइंट है। अगला पॉइंट आपके पास ये रहेगा 90 से 103, यानी 90 के बराबर या 90 से ज़्यादा, 103 के बराबर या 103 से छोटा। ये आपकी एक्टिनॉइड सीरीज़ है। ये आपकी लेंथेनॉइड है, लेंथेनॉइड्स हो गए, लेंथ है, ये लेंथेनॉइड्स हो गए और ये एक्टिनॉइड्स हो गए। चाहे लेंथेनॉइड सीरीज़ हो चाहे एक्टिनॉइड सीरीज़ हो, ग्रुप तो ऑलवेज तीसरा हो जाएगा। ये पहले ही हमने पढ़ा हुआ है, ग्रुप तीसरा। और पीरियड लेंथेनॉइड का छठवां होता है और इसका 7वां होता है, ये भी हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, पीरियड नंबर 7। और ब्लॉक तो ये भी एफ ही होगा। तो ये भी आपका ब्लॉक। तो अगर आपको इतना पता है ना, मैंने पता है क्यों एफ ब्लॉक नहीं लिखा था? मैंने वहाँ पर अभी जो ब्लॉक में लिख रहा था ग्रुप नंबर 1, 1 से 2, 3 से 12, 13 से 18, मैंने पी ब्लॉक तक ही लिखा। एफ ब्लॉक मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो तो हमें ऑलरेडी उसके कुछ पॉइंट्स पता है।
58 से 71 एफ ब्लॉक के लेंथेनॉइड सीरीज़ आती है, हमें पता है कि वो ग्रुप 3 में होते हैं। अच्छा, ग्रुप 3 में होते हैं और ब्लॉक हमारा एफ ब्लॉक आ जाता है और पीरियड नंबर 6वां होता है और 90 से 103 तक आपके पास एक्टिनॉइड सीरीज़ हो जाती है, इसका भी ग्रुप नंबर 3 है, ये भी एफ ब्लॉक है, तो ये भी आपको पता ही है और इसका पीरियड नंबर 7वां होता है, तो मैंने इसलिए नहीं लिखा। तो सबसे पहले आप ये देखा करो, अगर 58 से 71 के बीच में है तो ग्रुप 3, 90 से 103 के बीच में है तो भी ग्रुप 3, दोनों ही एफ ब्लॉक हैं। लेकिन पीरियड नंबर अगर बात करेगा ना तो 58 से 71 लेंथेनॉइड सीरीज़ है, उसका पीरियड नंबर 6वां होता है और 90 से 103 जो है वो हमारे पास एक्टिनॉइड सीरीज़ आ जाती है। तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा। तो ये 2 पॉइंट आपको इम्पॉर्टेंट हैं याद रखने के लिए। और इसी के अंदर इसी में मैं जोड़ता हूँ एक और, 103 तक आ गया ना, 104 से लेकर के 118 तक जो आपका ग्रुप नंबर रहेगा, तो ग्रुप नंबर जो रहेगा आपका, ग्रुप नंबर वो होगा, ग्रुप नंबर इज इक्वल लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ जेड गिवन। जो भी आपके पास एटॉमिक नंबर दिया हुआ है उसके लास्ट 2 डिजिट जो होंगे वही आपको उसका ग्रुप नंबर बता देंगे। जैसे यहाँ पर देखो 104 से 100, इसका कौन सा ग्रुप नंबर है, 4, लास्ट के 2 डिजिट, लेकिन ये 104 से 118 तक आपको लगाना है, इसका ग्रुप कौन सा होगा, ग्रुप 18। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पर लिख लेता हूँ इसके लिए, 113, इसका ग्रुप नंबर कितना होगा, लास्ट के 2 डिजिट, तो ग्रुप नंबर जो होगा इसका वो होगा 13। तो देखा कितना आसान है। तो आपको ये कुछ पॉइंट याद रखने हैं। तो ये पॉइंट अगर आपने याद रख लिए तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो ये हो गया आपके पास, तो ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको इसके अलावा दिखाता हूँ एक चीज़। अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं ग्रुप में ही। तो वैसे ये तो आपका ब्लॉक का पता चल गया। एफ ब्लॉक का तो मैंने पूरा आपको यहीं पर दिखा दिया है कि ब्लॉक मैंने वहाँ पर क्यों नहीं लिखा, यहाँ पर क्यों लिखा, और यहाँ पर भी लास्ट के 2 डिजिट ग्रुप नंबर बताते हैं। और आपको मैंने पहले ही बोला 1 2 ग्रुप अगर है एस ब्लॉक है, 3 से 12 तक है तो डी ब्लॉक है, 13 से 18 तक है तो पी ब्लॉक है। तो ये 13 आ रहा है तो पी ब्लॉक का एलिमेंट हो गया। तो वैसे आप निकाल सकते हो। देखो अभी हम इसमें और आगे बढ़ते हैं। सी पॉइंट, फॉर्मूला ऑफ ग्रुप नंबर, आइडेंटिफिकेशन। इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। जो भी आपके पास एटॉमिक नंबर दिया हुआ है ना उसमें 18 जोड़ो, माइनस करना है कि उसी पीरियड में आने वाली जो नेक्स्ट इनर्ट गैस है उसके साथ वो माइनस करना है। अगर आपके पास इसमें मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर वैल्यू 18 डाल करके, यानी मैंने क्या बोला फॉर्मूला, जेड प्लस 18 माइनस जेड ऑफ नेक्स्ट इनर्ट गैस, तो जो आपने 18 लगाया बीच में, अगर वो लगा करके आपकी वैल्यू नेगेटिव में आ रही है तो 18 को हटाओ, वहाँ पर 32 लगाओ, 18 को आप हटा दो, 32 को वहाँ पर आप जोड़ो, फिर आप माइनस करो, आपका आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ पर भी लिख करके दिखाता हूँ फॉर्मूला। देखो जेड जो आपके पास गिवन होगा प्लस 18 माइनस जेड ऑफ नेक्स्ट इनर्ट गैस, तो ये आपका क्या रहेगा फॉर्मूला, ये आपका क्या होगा, ये आपका फॉर्मूला होगा। लेकिन इसमें मैं आपको नोट लिखाता हूं, इफ वैल्यू is in negative
also use 32 instead of 18। तो आपको 32 लगाना है, तो आपको 18 की जगह 32 लगाना है अगर वैल्यू आपकी नेगेटिव में आ रही है। तो ये आपको याद रखना है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आपके लिए नोट में ही इसी फॉर्मूले के लिए अब मैं आपको एक और नोट लिखाता हूँ कि डू नॉट यूज दिस फॉर्मूला फॉर एटॉमिक नंबर अप टू 12 तक आप नहीं लगा सकते। ये आप याद रखना कि आप 12 एटॉमिक नंबर तक इसको नहीं लगा सकते। ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया z गिवन प्लस 18 माइनस z ऑफ नेक्स्ट इनवर्ट केस, ये आप 12 एटॉमिक नंबर तक नहीं लगा सकते, ना ही ये आप एफ ब्लॉक के लिए लगा सकते हो। एफ ब्लॉक के लिए मैंने इसलिए ये मतलब एफ ब्लॉक के लिए तभी मैंने आपको सेपरेट बताया 58 से 71 और 90 से 103, तो उसमें तो वो दिक्कत नहीं रहेगी। 12 तक 12 तक तो सभी को एटॉमिक नंबर याद रहते हैं, तो पीरियड नंबर पता ही रहता है सबको उसका। उसके आगे जो है वो मुश्किल है, तो वो आपको फॉर्मूले से आप निकाल पाओगे बस। एंड ऑल्सो नॉट यूज फॉर ए ब्लॉक एलिमेंट्स, ए ब्लॉक के लिए भी आप नहीं लगा सकते इसको, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है मैंने ए ब्लॉक के लिए आपको पहले 2 पॉइंट लिखा ही दिए हैं, और 104 से 118 तक भी मैंने आपको पहले ही लिखाया हुआ है। अब 12 एटॉमिक नंबर तक सभी को पता होता है, वहाँ से आप वहाँ से आगे बाकी आप ये फार्मूला लगा सकते हो, तो कोई दिक्कत की बात जो है यहाँ पर नहीं रहेगी। तो पहले आप इसको पॉज करो, नोट करो, देखो एग्जाम्पल। अब हम एग्जाम्पल करते हैं। z अगर आपके पास 25 दे रखा है, तो आप पीरियड नंबर इसका कैसे निकालोगे? पीरियड नंबर कैसे आप इसका निकालोगे? तो इसके बाद में आने वाली इनर्ट गैस, तो हीलियम तो नहीं हो सकती, नियॉन भी नहीं हो सकती, आर्गन भी नहीं हो सकती क्योंकि 18 है। क्रिप्टन होगी 36, और क्रिप्टन का पीरियड चौथा है, तो इसका पीरियड भी कितना होगा? 4। ये इसका पीरियड नंबर होगा। तो ये भी मैंने आपको दिखाई दिया है। और ग्रुप नंबर आप कैसे निकालोगे? ग्रुप नंबर निकालने के लिए फॉर्मूला लगा दो भाई। पहले तो वो 2 पॉइंट लगाओ, क्योंकि वो 2 पॉइंट तो इसमें नहीं लगेंगे, तो फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या बोलता है? z गिवन प्लस 18 माइनस z ऑफ नेक्स्ट इनर्ट गैस। लगा दो फॉर्मूला। क्या है? z 25 दे रखा है प्लस 18 माइनस z ऑफ नेक्स्ट इनर्ट गैस। नेक्स्ट इनर्ट गैस इसमें कौन सी थी? क्रिप्टन। एटॉमिक नंबर 36, तो कर दो 36 माइनस। तो इसको पहले प्लस करो, 20 30 38 43। आप देख लेना इसको प्लस करके, कहीं मैं गलत ना लिख दूं। 36 43 में से 36 निकालो, कितना बचेगा? अगली एग्जांपल, इसमें z दिया हुआ है 57। इसमें आपको पीरियड निकालना है, ग्रुप नंबर निकालना है और ब्लॉक निकालना है। ये 3 चीज़ें निकालनी है। तो जो भी z दिया हुआ है, तो पीरियड नंबर निकालने के लिए उसके बाद आने वाली इनर्ट गैस, तो जीनॉन तो नहीं हो सकता क्योंकि 54 है, तो रेडॉन वाले में होगा, और रेडॉन का पीरियड नंबर 7 होता है, तो ये रेडॉन वाले में आएगा। इसका n कितना होता है? 7, तो यहाँ पर इसका n भी कितना हो जाएगा? यहाँ से 7वें पीरियड में आ गया। तो हमने ए तो आसानी से निकाल लिया। अब आता है ग्रुप नंबर। ग्रुप नंबर में आपको मैंने क्या बोला था?
58 से 71 तक तो 57 है, तो ये पहले पॉइंट तो नहीं लगेंगे, यहाँ पर कोई भी वो 2 पॉइंट नहीं लगेंगे, ए बी। तो फॉर्मूला लगा देते हैं। अब फॉर्मूला क्या बताता है ग्रुप नंबर के लिए? अब मैं वो नहीं लिखूंगा, मैं सीधे एटॉमिक नंबर जो दिया हुआ है ग्रुप नंबर के लिए, 57 प्लस 18 माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट इनवर्ट गेज, इसका कितना होता है? 86। कर दो 86 माइनस, निकाल लो कितना आ रहा है? 50, 60, 68, 75 माइनस 86 कितना हो जाएगा? आप 86 माइनस 75 भी कर सकते हो। कितना हो जाएगा? 11। तो माइनस का 11 हो जाएगा। एक्चुअल में मैंने यहाँ पर उल्टा किया है, लेकिन माइनस 11 आ जाएगा। और मैंने आपको क्या लिखा था अभी पॉइंट नोट में? मैंने लिखा था इफ़ वैल्यू कम्स इन नेगेटिव, अगर वैल्यू आपकी नेगेटिव में आती है तो 18 की जगह आप 32 लगाओगे। तो लगा लेते हैं हम 18 की जगह हम 32, सिर्फ 18 की जगह आपको 32 लगाना है, बाकी कुछ नहीं है। तो 50, 60, 70, 80, 87, 89 हो जाएगा। और 89 माइनस 86 3 आ जाएगा। तो ग्रुप नंबर कितना आ गया आपके पास? आपने ग्रुप नंबर भी आसानी से निकाल लिया, ग्रुप नंबर 3 होगा इसका। इजी है। अच्छा, अब ब्लॉक के लिए तो मैंने आपको लिखाया था थर्ड ग्रुप है 3 से 12 तक डी ब्लॉक, तो ब्लॉक डी। तो आप 1 सेकंड में इसको निकाल सकते हो, 30 सेकंड में आप आसानी से इसको निकाल सकते हो। तो ये आपको, अगर आपके पास एटॉमिक नंबर दिया हुआ है तो आप ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो ये यहाँ पर है। अभी मैं आपको कुछ एग्जाम्पलें दिखा देता हूँ, आप ध्यान से देखना। तो अब हम कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। आपके पास ये कुछ एटॉमिक नंबर्स दिए हुए हैं। पहला जैसे 62 आपके पास एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, तो देखना 62 है ना, तो आपके पास मैंने आपको पहली बोला था, पहला पॉइंट लगाओ 58 से 71। पहले पीरियड नंबर हम निकाल लेते हैं। पीरियड नंबर निकालने के लिए भी आप वो कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, जैसे 58 से 71 आपने देख लिया कि यार ये ब्लॉक के अंदर आता है, तो 58 से 71 तक आपका लेंथेनॉइड सीरीज़ आ जाती है, और लेंथेनॉइड सीरीज़ का पीरियड नंबर छठवा आता है। छठवा ही तो आता है क्योंकि 5D सीरीज़ में आ जाते हैं, उसका पीरियड नंबर 6 होता है। तो पीरियड नंबर 6, ग्रुप नंबर जो होता है लेंथेनॉइड्स का ऑलवेज ग्रुप 3 में होते हैं। ब्लॉक आपके पास F हो जाएगा। देखना कितना आसानी से मैंने निकाल लिया। अब आता है 73 एटॉमिक नंबर वाला, तो ये किस वाले में आएगा? 54 वाले में तो नहीं आएगा, 86 वाले में आएगा। 86 आपका रेडॉन होता है और उसका पीरियड छठवा होता है, तो पीरियड छठवा है, तो ये भी पीरियड नंबर 6 में आएगा। इसका भी पीरियड नंबर 6 होगा। और ग्रुप नंबर निकालने के लिए क्या करो? ग्रुप नंबर निकालने के लिए जो भी Z दिया हुआ है 73 प्लस 18 माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट इनर्ट गैस कौन सा है? 86। निकालो 70, 80, 88, 91 में से 86 निकाल लो, कितना आ जाता है? 5। तो ग्रुप नंबर 5। और 3 से 12 तक डी ब्लॉक आता है, तो डी ब्लॉक हो जाएगा ये। तो इजी कितना है देखो। अब इसके बाद आता है 113, तो इसका पीरियड नंबर, इसके बाद आने वाली इनर्ट गैस कौन सी? अनअनऑक्टियम 118, तो ये उसी में आएगा, तो वो 7वां पीरियड आ जाएगा, 7वां पीरियड। और ग्रुप नंबर निकालने के लिए 104 से 118 तक मैंने क्या बोला था? लास्ट के 2 डिजिट 13, मतलब इसका ग्रुप नंबर है 13। और मैंने आपको लिखा था 13 से 18 तक पी ब्लॉक है, तो ये पी ब्लॉक के अंदर चला जाएगा।
अब आता है 94। 94 आपके पास 90 से 103 एक्टिनॉइड सीरीज़ और उनका पीरियड नंबर कितना होता है 7वां। तो देखो मैं कितना आसानी से निकाल पा रहा हूँ 7 पीरियड नंबर। ग्रुप नंबर, ये भी ग्रुप नंबर ऑलवेज 3 होता है इनका, चाहे आपका लेंथेनॉइड सीरीज़ हो चाहे आपकी एक्टिनॉइड सीरीज़ हो, दोनों का आपका ग्रुप नंबर जो होगा वो ऑलवेज 3 होगा। अब ब्लॉक की अगर बात करी जाए तो ए ब्लॉक, दोनों में ही ए ब्लॉक 94। अब आता है 34। 34 में 34 का कितना होगा, इसके बाद आने वाली इनर्ट गैस कौन सी है 36 है जो कि क्रिप्टन है, तो चौथा पीरियड आ जाएगा, चौथा पीरियड आ जाएगा। तो ग्रुप नंबर इसका क्या होगा, तो वही लगा दो 34 प्लस 18 माइनस 36, 30 40 48 52 माइनस 36, कर लो आराम से कर लो। 52 माइनस 36 कितना हो जाएगा, 12 में से 6 निकालोगे 6, 4 में से 3 निकालोगे 1, 16। तो कौन सा ग्रुप आ जाएगा, 16वां आ जाएगा। तो मैंने आपको क्या लिखाया था, 1 से लेकर के 2, 3 से लेकर के 12, 3 से 12 तक डी ब्लॉक और 13 से 18 तक पी ब्लॉक। तो ये 16 है। ग्रुप इसका कितना आ गया 16, तो लिख लो ग्रुप 16, ग्रुप 16 और आपका पी ब्लॉक। अब आता है 55। इसके बाद आने वाली इनर्ट गैस कौन सी है, 54 में तो नहीं आएगा क्योंकि 54 जिनॉन है, रेडॉन में आएगा ये, तो पीरियड नंबर इसका 6वां होगा, 6वां पीरियड नंबर। ग्रुप नंबर निकालने के लिए आप क्या करोगे, ग्रुप नंबर निकालने के लिए वही फॉर्मूला लगा दो, 55 प्लस 18 माइनस जेड ऑफ नेक्स्ट इनर्ट गैस कितना आ जाएगा 86। तो 50 60 68, तो ये माइनस में आ जाएगी वैल्यू, तो माइनस में आ जाएगी वैल्यू, ये तो आपको पता चल ही जाएगा। तो 32 इंस्टेड लगाओ, 32 कितना हो जाएगा 50 60 70 80 85 87, तो 87 में से 86 निकालो कितना हो जाएगा 1। तो ये ग्रुप 1 में आ जाएगा और ये एस ब्लॉक। तो देखो आपने आसानी से निकाल लिया, ये पीरियड नंबर 6 है इसका, ग्रुप नंबर 1 है और ब्लॉक इसका एस ब्लॉक है। तो ये जो है ये है आपका कि अगर आपके पास एटॉमिक नंबर अगर आपके पास दिया हुआ है तो आप कैसे ग्रुप पीरियड और ब्लॉक को आइडेंटिफाई कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो अब मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, जहाँ पर हम देखेंगे कि अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है तो आप ग्रुप पीरियड और ब्लॉक को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये अगले लेक्चर में हम देखेंगे अब। थैंक यू सो मच।